गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। इस वक्त हम मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल करगिल में हैं और मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल करगिल का एक बेहतरीन रोल देखने को मिला है उस वक्त जब क्लास 11 का रिजल्ट निकल के आया। मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल के स्टूडेंट्स ने वो करके दिखाया है जो आज तक लद्दाख की हिस्ट्री में नहीं हुआ और जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री में 32 साल में रिपीट हुआ है। हम आपको बताते चले मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल के स्टूडेंट्स ने 11th क्लास के रिजल्ट में 100% जो है रिजल्ट जो है पास परसेंटेज लेके आया है और उसी के साथ साथ 100% डिस्टिंक्शन है और डिस्ट्रिक्ट के सभी टॉपर्स मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल से हैं और लद्दाख के अंदर लद्दाख की हिस्ट्री में इस तरह की रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है, ये पहली बार है। और जम्मू कश्मीर में 32 सालों में ये रिपीट हुआ है कि एक ऐसा स्कूल जहां से सभी टॉपर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर्स इसी स्कूल से और दूसरा 100% डिस्टिंक्शन इसी स्कूल से और 100% पास परसेंटेज कैसे कर दिखाया, यहाँ के स्टूडेंट से हम जानना चाहेंगे। टॉपर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। आपको बताते चले मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल के 3 जो अहम टॉपर्स हैं वो हमारे साथ हैं, फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर और थर्ड टॉपर। फर्स्ट टॉपर है इफ्तिखार हुसैन जिन्होंने 500 में से 484 मार्क्स गेन किया है और उसी के पीछे पीछे सकलेन हुसैन उन्होंने 483 मार्क्स गेन किया है जो कि सेकंड टॉपर हैं। और थर्ड टॉपर की बात करें, थर्ड टॉपर इमरान खान हैं जिन्होंने 480 मार्क्स गेन किया है। थर्ड टॉपर 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 480 मार्क्स गेन किया है, उनमें मुनाजा गुल भी हैं। और आपको बताते चले इफ्तिखार हुसैन सांकू से आते हैं, सकलेन खालू जो है करगिल तनमुसा से आते हैं और इमरान खान शिलिक से आते हैं, मुनाजा गुल जो है वो खरबू से आते हैं। आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आप, चूँकि आप इस साल के टॉपर हैं इफ्तिखार हुसैन? जी, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं करगिल का टॉपर हूँ। इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि मैं टॉपर बन सकूं, पर लेकिन मेहनत तो पूरी मेहनत की थी, कोशिश किया था, हार्ड वर्क किया था। जी सकलेन, आप सेकंड टॉपर हैं, सिर्फ 1 मार्क्स का पीछे करते हुए 1 मार्क्स का गैप है और आप सेकंड टॉपर बने हैं, 483 मार्क्स गेन किया है, क्या कहेंगे? सर बहुत प्राउड फील हो रहा है सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पोजीशन हासिल किया है सर, तो बहुत यही कहना चाहता हूँ सर। और थर्ड पोजीशन इमरान खान, आप शिलिक से हैं और आपने थर्ड पोजीशन हासिल किया है, थर्ड टॉपर है 11 क्लास के डिस्ट्रिक्ट करगिल के। क्या फील कर रहे हैं आप इस वक्त और कितना खुश हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट कारगिल में थर्ड पोजीशन आया हूँ। इफ्तिखार हुसैन, आपसे जानना चाहेंगे एग्ज़ाम से पहले किस तरह की आपकी तैयारी थी? क्या आपको एक्सपेक्टेशंस था कि आप ज़िला करगिल के अंदर जो है टॉपर बनेंगे 11 क्लास के? जी, हमारे एग्ज़ाम से पहले हमारा हॉस्टल भी था, तो 2 मंथ हमारा हॉस्टलिंग भी हुए थे और ऑनलाइन क्लासेस चलते थे पेंडेमिक के वजह से। तो हमारे टीचर का भी बहुत सपोर्ट रहा है, घर वालों का भी सपोर्ट रहा है यहाँ पर, तो यही कहना चाहूँगा। किस तरह की आपका पर्सनल जो है एक तैयारी आपने की एग्ज़ाम से पहले? आप खुद ने एक स्ट्रेटजी बनाया होगा। स्ट्रेटजिक तो यही था कि 11 के जो हम अगर देखें तो सिलेबस थोड़ा वास्ट है, तो उस वजह से थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ रहा था उसमें कि कैसे पैटर्न कैसे आ रहे थे, कैसे पेपर से का पैटर्न था, उस वजह से थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ा। स्मार्ट वर्क क्या किया है आपने? स्मार्ट वर्क यही था कि हम अगर सिलेबस के हिसाब से पढ़ लिया जाए तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, प्रिपरेशन उतना नहीं हो रहा था एग्ज़ाम से पहले। तो फिर हमने स्मार्ट वर्क यही किया कि पेपर जो पैटर्न हिसाब से उसके हिसाब से हमने सिलेबस में थोड़ा सा वो कर दिया। तो यहाँ पर जैसे साहब के कहना है कि बोर्डिंग भी था, हॉस्टल का भी सिस्टम था, तो उस वक्त मैनेजमेंट की तरफ से किस तरह की कोशिश रहता था? कितने टाइम के लिए आपको पढ़ाई, आप लोगों को स्टूडेंट्स को पढ़ाई कराता था? मैनेजमेंट का हमारे जो हॉस्टल के दौरान जो है हमारे साथ बहुत सपोर्टिव रहा है और बहुत कोऑपरेटिव रहा है। जैसे हमारे जो टीचरों की कमी हमें महसूस भी नहीं होने दी। हमारा जो हॉस्टल में हमें 2-2 शिफ्ट क्लास देते थे, सुबह भी क्लास चलते थे और शाम को भी क्लासेस चलते थे और हमारा प्रिपरेशन चलते थे एग्ज़ाम के लिए। जितने ज़्यादा बच्चे हो उतने ज़्यादा हमें एक्सपोजर हो जाते हैं, अलग अलग कल्चर्स के बच्चे हैं, जैसे हमारे लद्दाख में तो बहुत सारे लैंग्वेज और कल्चर के जो हमारे एक्सपोजर हो जाते थे, बहुत एक्सपोजर मिला यहाँ पर। तो 11 क्लास में आपने टॉप किया है और आने वाले समय में आपकी किस तरह की तैयारी रहेगा और किस फील्ड की तरफ आप जाना चाहेंगे? 12 क्लास तक तो वही रहेगा, 12 क्लास के बाद किस तरह की आपका जो है विजन रहेगा, एक गोल रहेगा कि आप वो अचीव करें? 12 के बाद मेरा यही गोल होगा कि मैं इंजीनियरिंग करूं, IIT कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी करूं। आप आखिर पे उन स्टूडेंट्स के लिए
स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, खासकर पढ़ाई को लेके, एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस को लेके? जी, मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि हार्ड वर्क करें, साथ में स्मार्ट वर्क भी करें, क्योंकि देखिए हार्ड वर्क करना है और स्मार्ट वर्क भी हमें साथ में करना है कि कैसे आ रहे हैं, कैसे पेपर हो रहे हैं, और मेहनत करना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है अपना। कंसेप्ट जितना हम कंसेप्ट क्लियर रखेंगे उतना हमें आगे तक जो कम्पिटिटिव लेवल्स की जो एग्ज़ाम है उसको फेस करने में हमें आसानी हो जाएगी। हार्ड वर्क करें और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें। 11th क्लास के टॉपर इफ्तिखार हुसैन का अहम मैसेज स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड टॉपर सकलेन खालू हमारे साथ हैं। सकलेन, एग्ज़ाम से पहले कैसे आपका तैयारी रहा, किस तरह की आपकी तैयारी रहा जिसके बिना पे आप सेकंड टॉपर बने? सर एग्ज़ाम की तैयारी यही थी कि हमने पहले जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो हमने डेली बेसिस पर ही पढ़ाई किया था सर। फिर उसके बाद पेंडेमिक शुरू हो गया तो पेंडेमिक में हमें ऑनलाइन क्लासेस भी हमें दिया था सर। फिर उसके बाद जैसे स्कूल खुले फिर सर ने, जो मैनेजमेंट ने, प्रिंसिपल सर ने हमें डबल शिफ्ट देकर हमें सिलेबस कंप्लीट कराया। फिर उसके बाद हमें हॉस्टल भी रखा सर जो लास्ट 2 मंथ से, तो हमें बहुत फ़ायदेमंद रहा एग्ज़ाम के लिए सर। तो इसी के कारण हमें अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए सर। तो राउंड द ईयर आपने अपना पढ़ाई का सिलसिला कंटिन्यू रखा, या जैसे कुछ स्टूडेंट्स का होता है एग्ज़ाम आने से पहले लगभग 2-3 महीना पहले जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो कैसा आपका स्ट्रेटजी था, किस तरह की प्लानिंग? सर मेरा यही था कि मैं डेली बेसिस पर करूँ सर। अगर मैं बात के लिए छोड़ दूंगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सर, टफ हो जाता है सर, क्योंकि जो जिस दिन पढ़ा है उसी दिन ही पढ़ना चाहिए सर, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सर। तो मैंने यही किया था कि मैं डेली बेसिस पर पढ़ता था, तो उसके बाद मुझे सिर्फ एक बार रिवीजन करना पड़ा, फिर उसी से मेरा हो गया सर। ऑनलाइन क्लासेस का किस तरह के एक्सपीरियंस रहा आपका? ऑनलाइन में भी अच्छे था सर, जो सर मतलब हमें जूम पर पढ़ाते थे, फिर जो डेली बेसिस पे क्लास होते थे सर। और जब आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुआ काफ़ी लंबे अरसे के बाद, पेंडेमिक के बाद ऑनलाइन क्लास ख़त्म, ऑफलाइन क्लास शुरू हुआ, बोर्डिंग का सिस्टम आप लोगों का शुरू हुआ, हॉस्टल सिस्टम शुरू हुआ, तो उस वक्त स्टूडेंट्स का, टीचर्स का और जनरली जो स्कूल मैनेजमेंट का किस तरह की सपोर्ट आपको? सर पूरा सपोर्ट था सर मैनेजमेंट का सर। उन्होंने हमें कोई लेक्चरर्स की कमी नहीं रखी थी सर, चाहे वो मतलब फिज़िक्स का लेक्चरर हो, मैथ्स का लेक्चरर हो या केमिस्ट्री का हो सर, उन्होंने पूरा हमें फुल सपोर्ट किया था सर, पूरा कोऑपरेट कर रहे थे सर हमारे साथ। और हमने डबल शिफ्ट दिया सर उन्होंने पूरा सर, सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक पढ़ाते थे सर। और हॉस्टल में भी जो हमारे वार्डन्स थे, जिस किस्म की भी जो हमें डाउट होते थे वो उसी दिन ही वो सॉल्व कर देते थे सर। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उस स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा है सर, मतलब ये स्कूल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है सर। मैंने मतलब 11th में एडमिशन लिया था सर, बहुत अच्छा है सर स्कूल। तो अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा आपका, क्या तैयारी आपका है और क्या मन में आपने सोचा है? सर मेरा जो मतलब यही मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ सर, तो मैं इसलिए कम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहूँगा। जो 11th और 12th थी जो उसी का बेस है सर, तो मैं ये 11-12 अच्छी तरह से पढ़ूँगा, फिर उसके कम्पिटिटिव मतलब क्लियर कर दूंगा सर इंशाल्लाह। अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अहम चीज़ आप शेयर करना चाहेंगे? सर मैं यही कहूँगा कि आपने कॉन्सेप्ट पर मतलब क्लियर रखिए सर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको किसी भी कोई भी मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ेगा सर। और जो डेली रिवीजन करना चाहिए वो ठीक तरह से करें, और तो बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सकलेन खालू सेकंड टॉपर हैं डिस्ट्रिक्ट कारगिल के 11th क्लास के। स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा और डेली रिवीजन करना होगा। सेकंड टॉपर का मैसेज स्टूडेंट्स के लिए यही है। थर्ड टॉपर हमारे साथ हैं इमरान खान। इमरान खान, क्या कहना चाहेंगे एग्ज़ाम से पहले, कैसे आपने तैयारी किया जिस बिना पे आप थर्ड टॉपर बने 11th क्लास के? जी, एग्ज़ाम से पहले हमने डेली क्लास अटेंड किए। बीच में पेंडेमिक शुरू हुआ तो हमें ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया जी। उसके बाद जब पेंडेमिक ख़त्म हुआ तो हमारा यहाँ पर बोर्डिंग शुरू हुआ, और बोर्डिंग से ही बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। और जितना हो सके हमने डेली बेसिस पे अपना जितना डाउट था सब क्लियर करते हुए। तो ख़ासकर आपने ऑनलाइन क्लासेस की भी जिक्र की, बोर्डिंग क्लासेस की भी जिक्र की, और बोर्डिंग क्लासेस से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ जिस तरह से आपका मानना है। तो बोर्डिंग क्लासेस के दौरान, हॉस्टल्स के दौरान स्कूल मैनेजमेंट का किस तरह की मदद उन्होंने की जिसके बिना पे आपका बोर्डिंग अच्छा हुआ? जी सर, बोर्डिंग के दौरान स्कूल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा योगदान था। तो लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा किस तरह के मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, और क्या कुछ आपने अपने मन में सोचा है कि आने वाले समय में आपको ये फील्ड चुन के आगे बढ़ना है? जी, मैं सभी स्टूडेंट को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके पढ़ें
और जितना हो सके डेली पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बैकलॉग ना रखें और मैं फ्यूचर में इंजीनियर की तैयारी करना चाहूँ। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल के तीनों टॉपर्स हमारे साथ बात कर रहे थे और इन स्टूडेंट्स ने अहम मैसेज, आने वाले हमारे जो फ्यूचर है उनके लिए भी अहम मैसेज इनकी तरफ से देखने को मिला। और तीनों टॉपर्स का फ्यूचर में एक ही गोल है, एक ही प्लान है कि इंजीनियरिंग की तरफ जाना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फेस करना, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करना। एक ख़ास रिपोर्ट हम आप तक मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल से पहुंचा रहे थे और मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल का एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा एक बेहतरीन परफॉर्मेंस 11th क्लास के रिज़ल्ट में देखने को मिला है। पास परसेंटेज 100% है, डिस्टिंक्शन 100% है। डिस्ट्रिक्ट कारगिल के 11th क्लास के सभी टॉपर्स इसी स्कूल से। पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ लद्दाख के साथ। लद्दाख के कोने कोने से अहम खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। मुसात उमिली के साथ मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज़। इस तरह से इस साल के 11th क्लास के रिजल्ट में मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल ने एक रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट देखने को मिला है और हिस्ट्री क्रिएट किया है, क्योंकि 100% रिजल्ट हैं, 100% डिस्टिंक्शन है। डिस्ट्रिक्ट के सभी टॉपर्स इसी स्कूल से हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे ऐसे डायरेक्टर स्कूल के? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपका बिल्कुल कहना सही है कि ये एक रिकॉर्ड है, ख़ासकर ख़ित्ते लद्दाख में, कि कोई स्कूल एक तो पूरा क्लास डिस्टिंक्शन ले रहा है और तमाम टॉप पोजीशंस एक ही स्कूल ले रहा है। तो ये लद्दाख की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है और जम्मू कश्मीर में भी कहते हैं 32 साल में ये रिपीट हुआ है। कल हमें डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड बता रहे थे कि ये कोई 32 साल में ये रिकॉर्ड रिपीट हुआ है। तो वाकई हमारे लिए भी एक फ़ख्र की बात तो है ही, लेकिन साथ में हम इसको सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने इस पूरे इलाके, इस रीजन के लिए भी एक फ़ख्र का मुकाम महसूस करते हैं इसको। सर, मैं तो जानना चाहूँगा कैसे ये कर पाया, किस तरह की आप लोगों की मैनेजमेंट थी एग्ज़ाम से पहले? जी, थोड़ा सा हम लोगों ने अपना स्ट्रेटजी चेंज किया था और जो हमारे ख़ासकर जो पेरेंट्स है, हमने उनका हमें काफ़ी सपोर्ट रहा। जो दूसरा हम ना जो टीचर्स हैं सर, मैं उनकी मेहनत को बिल्कुल मतलब उनका जिक्र करे बगैर नहीं रह सकता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत किया। दिन रात बच्चों के साथ हम एक्चुअली यहाँ, वैसे बाकी स्कूल्स भी करते हैं तो हम भी बोर्डिंग यहाँ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं उन दौरान। तो लेकिन साथ में सिर्फ उस चीज़ से नहीं, हमने बहुत मेहनत कराई इन बच्चों को, एक टेक्निक्स थोड़ा सा चेंज किया था। तो मुझे लगता है कि बच्चों की मेहनत, हमारे स्टाफ की मेहनत और पेरेंट्स का साथ सब मिलके तो हम ये करिश्मा करने में कामयाब हुए। आने वाले समय में और भी किस तरह की कोशिश रहेगा स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, और ख़ासकर उन स्टूडेंट्स को आप किस तरह के मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने इस साल बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है? सबसे पहले तो मैं उनका दिल की अमीर गहराइयों से मैनेजमेंट की तरफ से और तमाम स्टाफ की तरफ से उन स्टूडेंट्स का और उन स्टाफ का जिन्होंने ये मेहनत किया कि बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस फ़ख्र का मौका दिया। और दूसरा स्ट्रेटजी के बाद ऐसा है सर कि मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा इस मौके पे कि जो हमारे ख़ासकर करगिल में प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनको अगर आप जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों के प्राइवेट स्कूल से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो फ़ीस बिल्कुल नॉमिनल है, बहुत कम है। शायद मैं 10% भी कह सकता, इवन अगर आप लेके इस प्राइवेट स्कूल से भी कंपेयर करें तो हम उनका शायद मुश्किल से 15 या 20% ही फ़ीस यहाँ चार्ज करते हैं। तो उसके बावजूद भी ऐसा रिज़ल्ट आना, तो ये प्राइवेट स्कूल का एक कंट्रीब्यूशन ही आप मान सकते हैं। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये 50% कंट्रीब्यूशन देते हैं इस एजुकेशन के बढ़ाने में, और बिल्कुल कम पैसे पे। गवर्नमेंट स्कूल में आपको जो लगता चीज़ मेहनत है, लेकिन ख़र्चे के हिसाब से आप देखें तो एक बच्चे पे 17,000 रुपये गवर्नमेंट खर्च करती है। लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल अगर वो 1,000-1,200 रुपये ले भी रहा है तो इतना ज़्यादा रिज़ल्ट देना, और इससे पहले भी जो प्राइवेट स्कूल्स के, जो दूसरे प्राइवेट स्कूल्स के भी रिज़ल्ट रहे हैं बहुत अच्छे रहे हैं। तो ये एक चीज़ है कि हमारा कंट्रीब्यूशन तो है सोसाइटी में, लेकिन इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमें पेरेंट्स का साथ, पेरेंट्स का तावन, ये चीज़ ज़रूर चाहिए। तो मतलब पहले भी मैंने एक यहाँ चैनल आया था जिनसे मैं बात कर रहा था कि अब आस्ते आस्ते हमारे यहाँ पेरेंट्स को ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि भाई मैं बच्चे को कोई कीमती कपड़ा लेके दे दूँ, कोई कीमती गैजेट ख़रीद के दूँ, या उसको कोई कीमती खाने का चीज़ दूँ, उससे बेहतर सबसे है जब तक मैं इसके एजुकेशन पे कंसंट्रेट ना करूँ, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्चा ना करूँ,
तब तक वो बाकी जो आप बच्चे के बहबूद के लिए कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे ज़्यादा फोकस है बच्चे के, अगर उसका हमने कैरियर का सोचना है तो इसका एजुकेशन के बारे में सोचना है। तो एजुकेशन तभी अच्छा होगा जब थोड़ा पैसा होगा। प्राइवेट स्कूल भी एक इनकी लिमिटेड सोर्स, हम टीचर को ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे पाते हैं, बहुत काबिल टीचर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी सैलरी पैकेज कुछ है नहीं। तो अगर इसमें पेरेंट्स का साथ मिले, थोड़ा सा अगर पेरेंट्स सोचे, तो मैं दावे से कहता हूँ कि यहाँ के प्राइवेट स्कूल ऐसा करिश्मा कर सकते हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे को आप श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली भेजें, तो हम वो क्वालिटी एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट टू अगर हम वो फीस अफोर्ड कर सके पेरेंट, और हम वो टीचर को वो सैलरी अगर हम अफोर्ड कर सकें, तो मेरे ख्याल में हम करिश्मे कर सकते हैं ज़रूर।